Namaste Guruji. Jai Guruji, प्यारी संगत जी. Thank you Multilingual Group for creating this platform of Guruji's वचन. गुरुजी ने खुद कभी कोई ऐसे प्रवचन तो नहीं दिए थे, लेकिन ड्यूरिंग सत्संग एंड संगत वो 1-to-1 अपनी संगत को कुछ ऐसी बातें बता जाते थे जो कि बाकी लोगों के लिए जानने और उनको समझने की भी बहुत जरूरत थी. तो गुरुजी ने वासन अंकल को विजन दिखाया कि इसको आगे बढ़ाया जाए और उसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की हम लोगों की और मल्टीलिंगुअल ग्रुप की पूरी रहेगी कि उसको हर लैंग्वेज में हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकें ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उससे बेनिफिट जाए. गुरुजी खुद कभी किसी कास्ट और क्रीड में बिलीव नहीं किया था, इसलिए वो चाहते थे कि हर लैंग्वेज के लोग, हर क्रीड के लोग, हर कास्ट के लोग इसे पढ़े और समझे और ऐसा हो. 24 जुलाई को गुरुजी के वचन की वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, जो कि आगे चल के कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिर प्रेजेंट की जाएगी. आज हमारे साथ में उषा सिंह आंटी, जो गुरुजी की बहुत ही प्यारी प्यारी संगत है, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी. और गुरुजी ने उनको बहुत से ऐसे वचन बताए हैं जो कि वो हमको बताएंगी. वेलकम यू उषा आंटी. मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम. आप प्लीज अपनी जर्नी शेयर करें. जय गुरुजी आंटी. जय गुरुजी आंटी. थैंक यू सो मच. सबसे पहले अपने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना देते हुए उनके चरणों में नतमस्तक और आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए और इस प्लेटफॉर्म को, सुरेश अंकल को, मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो ये प्लेटफॉर्म है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ कि 3 साल आज पूरे हो गए, थोड़े दिन पहले 24 जुलाई को. और कितना सुंदर उन्होंने ये प्लेटफॉर्म, गुरुजी ने उनको विजन दे के बनवाया और किस तरह से इतने लोग बेनिफिट कर रहे हैं, स्पेशली कोविड टाइम से लेकर तक. बहुत बहुत धन्यवाद आंटी. आई होप यू कैन हियर मी बेटर. हाँ जी आंटी, आपकी आवाज आ रही है सब. अच्छा, ठीक है. जय गुरुजी. तो आज मुझे गुरुजी का आदेश है या इस प्लेटफॉर्म का आदेश है कि मैं अपने वचन जो गुरुजी के सानिध्य में 98 से लेके 2007 शिवरात्रि तक जो उनके साथ समय बिताया गुरुजी के साथ, तो उसको मैं शेयर करूं. क्योंकि क्या मालूम इन वचनों से गुरुजी के ये अमृत समान जिसके भी कानों में पड़ेंगे, क्या मालूम उसको क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी और क्या मालूम किसके क्वेश्चंस गुरुजी इसके थ्रू आंसर करेंगे. क्योंकि जैसा अभी आंटी ने कहा, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते थे और गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरु थे. अपने संगत को अपने पास बुला करके एक सेंटेंस में वो लाइफ की टीचिंग्स दे देते थे. और अगर बेसिकली आई वुड से अगर हमारा एंटेना एकदम कनेक्टेड है गुरुजी से, उनके वाइब से, उनके वाइब्रेशन से, सो वी वुड कैच इट. और नहीं तो वो सर से ऊपर निकल जाता था, क्योंकि कभी कभी हम वहाँ रहते तो थे पर दिमाग कहीं और भी चला जाता था. तो ये बहुत ही जरूरी है समझना कि गुरुजी की सानिध्य में, उनके साथ आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट होली, not just with your body, your mind, your whole I would say each cell of your body, aapki soul, aapka brain, everything has to be connected in line with Guruji. And that is the only way you can catch his teachings. And even now it is happening. तो ये बहुत ही आवश्यक है. इसे मैं बताना चाहती थी कि क्या मालूम गुरुजी ने और भी कितनी चीजें बताई जो उस समय हम समझ नहीं पाए, और जो जो गुरुजी चाहते थे मैं भी वही समझ में आया. तो आज मैं वही शेयर करूंगी. आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे बाकी नहीं है, ये गुरुजी के बाकी हैं. तो बहुत धन्यवाद आप सबका और गुरुजी का. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. जय गणेशाय नमः. तो जैसे मैंने कहा 1998 में जब गुरुजी के दरबार में गए तो अपनी बेटी के थ्रू गए थे. उसको बहुत बड़ा अस्थमा था और
सब तरफ से हम परेशान हो चुके थे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कुछ भी उसका ट्रीटमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जैसे एक तरह से हम थक चुके थे। तो उस हालत में जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे, तो I was expecting an old person sitting there in very saffron robes में, लंबी दाढ़ी होगी और बुजुर्ग से होंगे। और जब मैं वहां पहुंची तो सब कुछ उल्टा पाया मैंने। एंड गुरुजी इतने हैंडसम, इतने इतने सुंदर और इतने यंग। तो मैं थोड़ा डाउट करने लगी कि ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे, ये तो गुरु गुरु लगते ही नहीं, ये तो कुछ और ही लग रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने किस तरह से अपने सिंहासन में बैठे हैं। तो मेरे मन में कुछ डाउट आया और मैं गुरुजी ने जिधर आज्ञा दी उधर मैं बैठ गई दीवार के सहारे, और मैं सब कुछ इधर उधर देख रही थी और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और माइंड में यही आ रहा था कि ये कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। और उसी समय गुरुजी ने आदेश दिया, बुलाया मुझे, और मैं उनके सामने चरणों के पास बैठ गई। एंड गुरुजी looked straight in my eyes and these are his वचन that I repeated. गुरुजी ने राइट अवे मेरी तरफ देख करके कहा, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होंदा। So basically he read my mind because Guruji तो अंतर्यामी है। First time he made me realize that everything is practical there. मैं जो डाउट कर रही हूँ उसको उन्होंने एकदम एक क्षण में उसको हटा दिया। And he said everything is practical. यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। और वैसे ही हम सब लोग देखते थे कि वहां पर एवरीथिंग जो भी होता था गुरुजी करके दिखाते थे। गुरुजी कोई प्रवचन या लंबे लंबे वर्ड्स दे करके कुछ सिखाते नहीं थे। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको जलेबी देकर ठीक कर देते थे, किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो समोसे देकर ठीक कर देते थे राइट अवे, और कहते थे जाके अपना टेस्ट करा ले। एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल। वहां पर बैठ करके गुरुजी के सानिध्य में ये सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई कि वहां पर जा करके एक तो डाउट नहीं करना चाहिए। You should never, you have to have an open mind even if you go first time. You have to just clear your mind. और मैं डाउट के साथ गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने तो कुछ और विजन किया था, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। So that was my first teaching that Guruji gave me. और जो बाकी काफी हैं इसलिए मैं थोड़ा इस पर जल्दी जल्दी करूंगी, और उसके जो वाक्य गुरुजी के महावाक्य उस पर जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा वही शेयर करूंगी। तो सेकंड जो था वो था, गुरुजी ने कहा निंदा चुगली नहीं करनी है, निंदा चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है। दिस वर हिज वर्ड्स, महावाक्य। और क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में? हम तो तुरंत चाहते हैं कि गुरुजी के दरबार में जाएं और हमारे सारे काम संवर जाएं, पर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ब्लेसिंग लेने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। हमें ब्लेसिंग, उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग ग्रहण करने के लिए भी वी हैव टू डू एज अ गुरुजी सेज। एंड ये उनके बहुत बड़े वाक्य हैं कि आप निंदा चुगली छोड़ो। कई बार आपने सुने होंगे ये, कि जब हम निंदा चुगली करते हैं तो हमारे जो अपने जो इतने पुण्य हैं उसको घटा देते हैं। ये गुरुजी के कहे हुए वर्ड्स हैं, तो बहुत ही आवश्यक है। और इसके प्रसंग में मैं बताती हूँ, इट इज सच ए फनी, मेरा अपना एक्सपीरियंस। दैट वाज द फर्स्ट डे, एक्चुअली फर्स्ट डे गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। और जब उन्होंने ब्लेस किया तब उन्होंने मेरी बेटी की तरफ देखा। शी वाज जस्ट अ टीनेजर, 14-15 ईयर ओल्ड। और उसकी तरफ देख के कहा आज से निंदा चुगली बंद। And I was surprised and I looked at her. I said, बाहर जब निकले मैंने कहा तुम क्या निंदा चुगली करती हो? तो हंसने लगी, कहती गुरुजी को कैसे पता चला? I said क्या हुआ? And she said, मॉम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है, उसको सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है किसके लाइफ में, एंड वो सुनाती हूँ मैं सुनती हूँ।
तो गुरुजी कैसे सब कुछ जानते हैं, और उसको गुरुजी ने जब ब्लेस किया कि मैं तेरी बेटी का कल्याण कर देता, और दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड इनहेलर, और आज तक कितने साल हो गए 98 से लेकर के, और आज तक उसने इनहेलर नहीं यूज किया। तो गुरुजी की ये कहे हुए हैं कि एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, दिस इज सब जगह आप सुनेंगे कि गुरुजी सबको कहते थे निंदा चुगली बंद, सुननी भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन था, और आई एम सो ग्लैड कि इतनी यंग एज में गुरुजी ने मेरी बेटी को एक दिशा दे दी। बच्चे वैसे भी प्योर होते हैं, पर उसको सुनना भी नहीं है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी टीचिंग है हम सब के लिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर हमें गुरुजी की फुल ब्लेसिंग लेनी है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जाएं और सब कुछ हमें मिल जाए। गुरुजी की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होती थी, तो ये बहुत आवश्यक है इसको समझना। थर्ड इज, अपने गुरु नाल इतना प्यार करो कि तुम जब लिपस्टिक भी लगाओ तो सोचो कि अपने गुरु के लिए लगा रही हो। वन डे काफी संगत को गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी। हम सिंगापुर से जाते थे, तो हमारा बस यही एक मेन रीजन होता था कि जितना मैक्सिमम टाइम हम गुरुजी के साथ स्पेंड करें। और जैसे मैंने कहा, गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम रहता था कौन किस भाव से आता है, क्यों आता है। तो गुरुजी उसी प्रकार से हम लोग को वहां बैठाए रखते थे बड़ी बड़ी देर तक। और उस दिन पर्टिकुलर जब गुरुजी ने ये वचन कहे, तो उस दिन गुरुजी ने सारी संगत को आज्ञा दे दी थी। इट वाज ओनली मी एंड एमपी जी, वी बोथ वर सिटिंग बाय गुरुजी, एंड गुरुजी just looked at me and he said, आंटी, अपने गुरु नाल इतना प्यार होना चाहिए कि जब तू लिपस्टिक भी लगाना तो ऐसा सोच अपने गुरु के नाल के लिए लगा रही है। That was such a profound learning or teaching from Guruji, just in one sentence. We have to love our Guruji. Guruji is the epitome of love. जब तक आप गुरुजी से प्यार नहीं करेंगे, आप समर्पण तो हम तभी कर सकते हैं जब हम जिसको दिल से प्यार करते हैं। तो ये गुरुजी के इतने इतने इजी वाक्य हैं, पर इतने प्रोफाउंड मीनिंग है उसको समझना कि व्हाटएवर यू डू यू ऑफर इट टू गुरुजी। गुरुजी तो चाहते थे हम तैयार होकर सच के गुरुजी के पास जाएं। जब हम शादियों में जाते हैं कितना सजते हैं, इतनी ज्वेलरी पहनेंगे, तैयार होंगे, मेकअप होगा, ये होगा, और जब ऐसी जगह जाते हैं तो यूं ही चले जाते हैं जैसे क्या फर्क पड़ता है। सो गुरुजी टॉट मी दैट गुरु के लिए एक तो अच्छी तरह से तैयार होकर आना है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू ऑफर टू गुरुजी, और दिल में गुरुजी के लिए केवल प्यार होना चाहिए। एंड अक्सर गुरुजी कहते थे कि कोई मुझसे मिलने नहीं आता, मुझसे तो बस मांगने आते हैं लोग। तो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग, एंड आप सब जानते हैं कि सारी संगत कितना प्यार करती है गुरुजी को। और इफ यू गिव योर लव टू गुरुजी, गुरुजी रिटर्न्स मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर। हर एक पल आपको एहसास दिलाएंगे गुरुजी। तो आगे पढ़ते हैं। फोर्थ वाला गुरुजी ने कहा, मेरे से टेलीपैथी से बात किया करो। जब सिमरन में तू बैठेगी, मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। These were direct महावाक्य to me from Guruji. एक बार, because this महावाक्य changed my life forever, and I'm very grateful to Guruji कि गुरुजी ने अपने लाइफ टाइम में मुझे ये सिखाया, मुझे बताया, नहीं तो मैं भी भटकती रहती। जब मुझे गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, मेरे मन में ख्याल आने लगा कि गुरुजी हैं कौन। और मैं ये क्वेश्चन हमेशा मन में आता था, गुरुजी हु आर यू? आई वांट टू सी द रियल यू, आई वांट टू नो द रियल यू। What you are showing is just a facade. It's like एक रूप आपने बनाया है,
but there's something behind it. And that question used to be so prominent in my mind कि मुझे जब भी गुरुजी के साथ सामने बैठती थी, मैं उनको देखती थी, बस यही सोचती रहती थी, और गुरुजी को तो सब कुछ मालूम रहता था. And then one day he said, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज के बाद मेरे से टेलीपैथी से बात किया कर, और टेलीपैथी से कब? जब सिमरन में तू बैठेगी, मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा. So basically he taught me how to be in silence, how to do the सिमरन, because मुझे नहीं आता था सिमरन, मैं तो पूजा पाठ में लगी रहती थी. तो गुरुजी जब कुछ कहते थे महावाक्य, वो हो जाता था. हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे कोई भी कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट डस्ट, जीरो, नथिंग. ये तो गुरुजी ने हम सबको कहाँ से कहाँ, क्या क्या, कितने एक वचन से गुरुजी वो कर देते थे. और गुरुजी ने कहा तू जब सिमरन में बैठेगी, तो मैं सिमरन में बैठने लगी, विदाउट रियलाइजिंग, बिकॉज आई वांटेड टू जस्ट फॉलो गुरुजी's हुक्म, क्योंकि मुझे पता चल गया था गुरुजी इज गॉड, गुरुजी इज महादेव. वो एक्सपीरियंस आगे की बातों में मैं शेयर करूंगी. तो किस तरह से मुझे लगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वही मुझे करना है 100%, चाहे मुझे आए ना आए. So I started getting up early in the morning and sitting with Guruji. And गुरुजी जब कहते हैं तो अपने आप हो जाता है, या आपको अपने आप उसमें रस आने लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है. जब कभी भी हमने सिमरन नहीं किया था, जब गुरुजी ने कह दिया, उसके बाद I started enjoying it, because as I said, if you love your Guruji, you want to follow every little thing that he wants you to do. And that's how I was just following everything. तो सिमरन में बैठना शुरू कर दिया, मैं जल्दी उठने लगी और बैठती थी. एंड दोज एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से, मुझे समझ नहीं आया. मैंने कहा गुरुजी टेलीपैथी क्या होती है? एंड दैट्स व्हेन ही सेड, जब तू सिमरन में बैठेगी उस समय तुम मुझसे बात कर सकती है, मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा. So this is very important for everybody, क्योंकि जब गुरुजी चले गए उस समय इतना वॉइड टाइम था. अगर हम सिमरन में गुरुजी नहीं बैठाते या उसको रीएनफोर्स नहीं करते, we would have been lost. हमें समझ ही नहीं आता. तो एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे, गुरुजी 2 घंटे क्या कराते थे? केवल सिमरन में बैठाते थे, शब्द वाणी सुनवाते थे, और उसके थ्रू हमें आंसर्स मिलते थे, या उसके थ्रू we could get guidance from Guruji. So all this training Guruji had already given at Empire State, और उसको हम भूल गए थे. हम खाली डिफरेंट चीजें, क्योंकि सिमरन में बैठने में आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको साइलेंस में जाना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको व्यवस्था बनानी होती है, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए. Your mind has to be alert, ready to receive Guruji's blessings. ऐसा थोड़ी ना है कि आप रात में 1-2 बजे सोएं और सोचें आप सुबह उठ करके गुरुजी के सिमरन में बैठें. You will be sleepy and yawning. So गुरुजी के साथ जुड़ना है. अगर गुरुजी के साथ आप चाहते हैं कि उनके साथ टेलीपैथी हो, या गुरुजी के साथ आप ध्यान में वो आपको कुछ बताएं. कई बार लोग पूछते हैं आंटी कैसे ध्यान में बैठते हैं, नहीं लगता ध्यान. तो मैं उनके लिए कहूंगी कि ना भी लगे तो भी आप एटलीस्ट 40 डेज अपने को टाइम दीजिए. हम बस 1-2 दिन बैठते हैं, फिर सोचते हैं दिस इज नॉट फॉर मी. इट्स नॉट लाइक दैट. नोबडी इज मेड लाइक दैट. एवरीथिंग कम्स बस स्टेप बाय स्टेप. एक दिन में नहीं होता है ये, कभी कभी बहुत टाइम लगता है.
एंड आई वुड से द बेस्ट जो हो सकता है वो गुरु कृपा से होता है. वी हैव टू आस्क फॉर हिज कृपा. आप उनसे बातें करिए, और ना भी मन लगे तो भी आप खाली या तो शब्द सुनिए, या गुरु जी का स्वरूप की तरफ देखिए, या आप एक दिया जला के उसकी तरफ देखिए. द होल I would say the whole goal is to just be still for some time, your body and mind, and उससे भी आपको बहुत benefits मिलेंगे. And धीरे धीरे आपको अपने आप लगने लगेगा. आपका कैसे ध्यान लगता है आपको पता भी नहीं चलेगा. बट ये नहीं सोचिए गुरुजी तो दिन रात मेरे साथ रहते हैं तो हमेशा मैं फील करती हूँ. That is different. बट जो ध्यान सिमरन गुरुजी करवाते थे उसको बहुत आवश्यक है सबके लिए, क्योंकि हम सब भूल गए थे. ड्यूरिंग कोविड टाइम में कितनी चीजें ये सारी बाहर आई हैं, कितनी चीजें हमने सीखी हैं जो हमें पहले भी गुरुजी कह के गए थे. तो it's very very important that we must follow our Guruji's vachan, because it will simplify and beautify our life. We can connect with him. खाली सिमरन के और भी कितने कितने बेनिफिट्स हैं. सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मैं कहती हूँ गुरुजी ने जैसे कहा टेलीपैथी से, आपको किसी से पूछना नहीं होगा. जस्ट सिट विद गुरुजी, क्लियर योर माइंड, एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम हाउ इट इज हैपनिंग. इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको खाली आपको एक्सपीरियंस करना है. आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या होता है. यू हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ, ईच वन. और सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे. We all are different. Our journey is different. Our step is different. So keep some time for Guruji early in the morning and sit with him quietly. अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई करिए, थोड़ा व्यवस्थित करिए, थोड़ा डिसिप्लिन करिए हैबिट्स को, और गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे. It's all his कृपा. जय गुरुजी. अब आगे गुरुजी का जो 5th है बाकी वो है तो रोज एक अध्याय शिव पुराण पढ़ा कर. दिस वर गुरुजी's महावाक्य टू मी. एंड खाली मेरे लिए नहीं, कितनी संगत ने ये आपको बताया होगा. गुरुजी 95% बोलते थे लोगों को शिव पुराण पढ़ाकर, एक अध्याय पढ़ाकर. एटलीस्ट व्हेन वी जॉइन फ्रॉम 98 till 2007, मैंने गुरुजी को हमेशा बोलते हुए सुना है. ये कोई भी आता तो उसको, लेडीज को स्पेशली कहते थे गुरुजी, क्योंकि ये चीजें men will do for some time, but they have so many, they are very preoccupied. Most of the ladies at that time used to be home, and गुरुजी कहते थे पढ़ा कर, एक अध्याय पढ़ा कर. क्योंकि गुरुजी तो बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी, वो कहते थे वो बहुत लंबी लंबी नहीं कि तुम दिन भर बैठ के पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे. नो, एक्चुअली वी यूज्ड टू बी, वी नेवर, शादी के बाद बहुत यंग एज में हम बाहर ही आ गए थे. एंड आप सबको मालूम है गुरुजी को सब मालूम रहता था. अपने आप से काम करना है, बच्चे पालने हैं, घर का काम करना है, बर्तन धोने हैं, घर को साफ करना है, खाना बनाना है. तो कितनी बिजी लाइफ है एक लेडी की. तो गुरुजी कहते थे अगर एक अध्याय ना, 1 पेज पढ़ लिया कर आंटी. He was so generous, so loving, so understanding. And जब मैं पढ़ने लगी 1 पेज तो मुझे वो कट जाता था, मीनिंग पूरी नहीं होती थी. And then गुरुजी said एक अध्याय पढ़ लिया कर. So that's how it started. And I'm very grateful to गुरुजी कि ड्यूरिंग कोविड आपने देखा है कितने प्लेटफॉर्म बने हैं शिव पुराण पढ़ने के. हर रोज कितने कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितनों का कल्याण हो रहा है. उसके थ्रू हमें गुरुजी के बारे में हम सीख पा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे. गुरुजी को जानने के लिए वो कहते थे शिव पुराण पढ़ो. आप जब शिव पुराण पढ़ेंगे आपको समझ आने लगेगी कितनी चीजें वो गुरुजी के साथ. यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन जस्ट ऐड द डॉट्स, जॉइन द डॉट्स. कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था गुरुजी के साथ वहां पर.
सो गुरुजी कभी नहीं कहते थे, वो अपने को महापुरुष कहते थे। तो जब आप वो उसको पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा हु वाज गुरुजी। तो ये बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से अब तो घर घर में शिव पुराण हो रही है। सुबह शाम कितने प्लेटफॉर्म्स में आप सुन रहे होंगे। मैं भी 2 प्लेटफॉर्म में पढ़ती हूँ, 2-3 साल से पढ़ रही हूँ। और जो जितना ये कोविड टाइम में हम सब ने एक एक अक्षर जो ध्यान से पढ़ा और सुना और उस पर समझ में गुरुजी ने जो समझाया है, उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं। 6th जो गुरुजी का महावाक्य है वो है सब टेम्पररी है। सो इसके लिए मेरा एक छोटा सा सत्संग है। एक बार मैं सिंगापुर से जाती थी और गुरुजी ने उस समय मना कर दिया था, मेरे से कोई बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, आज से तू मेरे साथ टेलीपैथी से बात किया कर। एंड गुरुजी वांटेड मी टू बी जस्ट इन कंप्लीट साइलेंस। तो मैं जाती थी वहां पर, चुपचाप साइलेंस में रहती थी, ना किसी से बात ना कुछ। गुरुजी का दर्शन करती थी और लंगर खाती थी और वापस आ जाती थी विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। तो एक बार ऐसे ही जब मैं वापस आई, there was something happening in my life and I was very worried. And मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और गुरुजी को लैंडलाइन कभी दिया ही नहीं था मैंने अपने फोन का। लैंडलाइन पर फोन आता है, दोपहर के 4 बजे थे, मैं अकेली बैठी हुई थी। एंड गुरुजी कॉल्ड एंड आई पिक्ड अप द फोन एंड गुरुजी सेड मैं गुरुजी बोल रहा हूं। एंड देन ही सेड तू चिंता ना करिए, सब टेम्पररी है। एंड देन ही जस्ट पुट द फोन डाउन। सो ये क्या है, गुरुजी से जब आप जुड़ते हैं उनको आपकी एक एक बात पता रहती है। आप चाहे कहीं एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में हो, अभी तो गुरुजी बॉडी में नहीं है, फिर भी कैसे हो रहा है। एंड एक सेंटेंस में उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं लगने लगी, बिकॉज ही सेड सब टेम्पररी है। we are not going to hold on to even the good things or bad things. We have to have that equilibrium जो होता है, जो एकदम बैलेंस में रहना है लाइफ में। अगर आपका अच्छा है वो भी टेम्पररी है, बुरा है वो भी टेम्पररी है। तो ये सीख गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुली दी एक सेंटेंस में। गुरुजी कोई कुछ भी बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलते थे, गुरुजी कोई लंबी लंबी बातें कभी नहीं करते थे। एक सेंटेंस में वो आपको एक दिशा दे। और गुरु का काम क्या है, गुरु का यही है, जब आपको अंधेरा दिखाई दे तो गुरुजी एक रोशनी दिखाते हैं और उसमें उस राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हिम्मत देते हैं। दैट इज द मेन रीजन गुरुजी केम in our lives or still is in our lives. He's not there to make everything good for us. Life is not easy. Guruji खुद ही कहते थे life is not easy. वो karmic accounts कितने हमारे baggage हैं। Guruji doesn't interfere in our karmic accounts because that's our own creation. Guruji is there to show us the light from the darkness, to walk on the light. तभी तो उनको डिवाइन लाइट। आप जब उनसे जुड़ जाते हैं और तन मन से जुड़ जाते हैं, उनके साथ आप टाइम बिताने लगते हैं, एकांत में बैठने लगते हैं, चुपचाप रहते हैं, निंदा चुगली बंद कर देते हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ने लगते हैं, आपकी लाइफ एकदम चेंज होने लगती है। यू स्टार्ट रियलाइजिंग थिंग्स, इंटरनल चेंजेस होने लगते हैं, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा। This is what Guruji wanted us to learn. He wanted us to become strong. He didn't want us to just be like crybabies. कुछ भी हो बैठ करके बस रोते जाओ, डिप्रेस हो जाओ। What good will we do for us, for our family, for the society?
we are nothing, we just become a burden at that time. So गुरुजी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि आप बैठ के रोते रहो और विक्टिम बन जाओ, हाय हाय मेरा ये हो गया. He just wanted us to learn, to get up, start walking again. This is what Guruji has taught me, and I want to share that. And I hope it benefits even one person. क्योंकि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत है सोसाइटी में. गुरुजी इज द डिवाइन लाइट. आप उनकी लाइट पर चलते रहो, चलते रहो. एक दिन जरूर आएगा, आप उससे निकल करके आपको सवेरा दिखने लगेगा, आपको लाइट दिखने लगेगी, आपको समझ आने लगेगी. आपको किसी को भी फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है, गुरुजी से बात करो आप बस. So these are the practical things Guruji wanted the Sangha to learn, to take care of our own problems, to be strong. जाप करते रहो. तो आगे पढ़ती हूँ. गुरुजी ने 7th वाला जो मेरा बाकी है महावाक गुरुजी का, वो है मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो. अपने और अपने गुरु के बीच किसी को ना लाओ. And I learned this so beautifully by Guruji. He told me this because इसी दौरान जब मैं परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैंने एक संगत को, फैमिली को तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं किसी से बात करती थी, ना पेरेंट्स से ना अपने सिबलिंग से. और मैंने एक संगत को, मैंने सोचा ये संगत बहुत क्लोज है गुरुजी की, तो मैंने उनको फोन किया और कहा कि आप मेरा ये मैसेज गुरुजी को दे दीजिएगा और पूछिएगा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं. एंड उन संगत ने जाके गुरुजी को बोला, एंड गुरुजी लिसन, एंड ही जस्ट टर्न्ड हिज फेस द अदर वे, एंड ही कॉल्ड मी, ही सेड मैंने आपका मैसेज दिया और गुरुजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. वो दूसरी तरफ देखने लगे. मैं डर गई, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया. Next time when I went to Guruji, when I touched his feet, जब उनके दर्शन किए, Guruji looked sternly in my eyes and with a firm voice. Guruji is a teacher also. If we become wayward, he corrects us also. That was the correcting of my thought process. Guruji looked at me very firmly and he said, मेरे से कनेक्शन जोड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन. अपने और गुरु के बीच किसी को ना लाओ. एंड देन ही सेड, मुझे मैसेज ना भेजा कर किसी के साथ. एंड देन ही हैड ऑलरेडी सेड, मेरे से टेलीपैथी से बात किया था. सिमिलर विद दैट, ये सारी चीजें गुरुजी ने एक साथ कह के मुझे बताई. I started crying. I said, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई गुरुजी, मैं क्या करती, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, और मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैंने उनको बोला आपसे बात कर लें. सो गुरुजी आपको प्यार भी करते हैं और आपको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको गलत राह में जाने से भी बचाते हैं गुरुजी. That was the biggest learning for me. और उसके बाद आज का दिन कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आई डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, क्योंकि गुरुजी का महावाक है, अगर आपने गुरु धारण करे हैं और पूर्ण गुरुजी तो महादेव सदगुरु हैं, वो महादेव आए हैं सदगुरु के रूप में और अभी भी हैं. तो वो आपका जीवन धारा, आपकी सोच बदलने के लिए आए हैं. जो हम गलत कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए आए हैं. तो ये बहुत ही आवश्यक है. आज के टाइम में लोग कहेंगे गुरुजी नहीं है, कैसे करें. आप उनसे साथ बैठने की कोशिश तो करिए. आप, हम इजी वे चाहते हैं कि किसी से पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, पर हमें खुद भी तो मेहनत करनी है. जैसे कहते हैं नथिंग कम्स इजी, वी हैव टू बी लिटिल बिट, कुछ एफर्ट तो करना ही होगा ना. और एफर्ट करेंगे तो गुरुजी 10 कदम आगे बढ़ के आपको हेल्प करेंगे. तो ये बहुत आवश्यक है.
आप डायरेक्ट कनेक्शन, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने गुरुजी से जुड़ो, उनसे बातें करो। आपको अपने दुखड़े, अपने प्रॉब्लम किसी को नहीं शेयर करने हैं। गुरुजी मना करते थे, कहते थे कोई कुछ नहीं कर सकता, 98% पीठ पीछे आपके ऊपर हंसेंगे या आपकी और प्रॉब्लम्स सबको बताएंगे जा करके। ये सबके एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं। वी लर्न द हार्ड वे, वी कैन ओनली ट्रस्ट गुरुजी। वी हैव टू जस्ट मेक डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी, इट्स नॉट हार्ड। अगर आप गुरुजी को अपना फ्रेंड समझ लें या जैसे भी जो भी रिलेशन आप समझ लें, आप बस बैठिए, उनसे बातें करिए, कुछ और नहीं करना है। आपको ध्यान भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मन ही मन गुरुजी से बातें करिए बस। वो धीरे धीरे कब ध्यान में बदल जाएगा वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। बस एक टाइम तो निकालिए उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए, बहुत ही आवश्यक है। एंड देन गुरुजी, मैंने प्रिंट कर लिया है। सो 8 है, तू रोज सैर किया कर, लेडीज के लिए जिम ठीक नहीं है। एंड ही टोल्ड दिस टू माय यंगेस्ट डॉटर, जो मेरी 3 बेटियां हैं, जो सबसे छोटी वाली है, उसको गुरुजी छुटकी बोलते थे, वो बहुत प्यार करते थे और उसको कई चीजें उन्होंने बताई। तो मैं वहीं बैठी थी और मेरी तरफ देख के गुरुजी कहते हैं कि उसके लिए कि रोज सैर किया कर, वो बहुत जिम जाती थी। गुरुजी ने कहा लेडीज के लिए जिम ठीक नहीं है, उनके इंटरनल ऑर्गन सब, आजकल इनफर्टिलिटी कितनी हो गई है। गुरुजी कहते थे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहते हैं लेडीज की बॉडी ऐसी नहीं बनी है बड़े बड़े वेट्स उठाने के लिए, हल्के हल्के ठीक है, मसल्स नहीं बनानी है इतनी। गुरुजी कहते हैं तो सैर करो। एंड आज कल आपने देखा है कि वॉकिंग पर कितना कितना एम्फेसिस है, कितने स्टेप्स लेने चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए। इफ यू वॉक एवरी डे, दीज आर द बेनिफिट्स, दिस दिस दिस। और मेरे ख्याल से सबसे बेनिफिट तो है आप खुली हवा में वॉक करिए और आप कुछ भी नहीं सोचिए, कोई गाने वाने भी नहीं लगाइए, कुछ भी नहीं सोचिए, just leave your thoughts open, just observe the divinity of the huge expanse of the sky, the nature, birds को सुनिए, flowers देखिए, कोई अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करिए, कोई थॉट आ रहा है उस पर सोचिए, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आज के टाइम में हम वॉक भी करते हैं तो भी माइंड को उस पर डिफरेंट वे में ले जाते हैं। नो, वॉकिंग मीन्स just leave everything, don't even listen to anything, just lose yourself, just keep walking. So these are the few things that Guruji wanted us, how to keep our body mind together. हमको अपना शरीर भी ठीक रखना है। ये थोड़ी ना है कि हम गुरुजी मिल गए हैं तो हम दिन भर ध्यान में बैठे। We have to be active also. First responsibility is also towards our body to keep it healthy. कोई और नहीं करेगा हमारे लिए, हमें स्वयं करना होगा। Take responsibility of your health. Exercise, eat well. Just watch what you're eating. जो हम पहले खाते थे जब हम यंग थे वो आज नहीं खा सकते। Everything changes. जैसे गुरुजी ने कहा सब कुछ टेम्पररी है, वो भी टेम्पररी था, ये भी टेम्पररी है, आगे भी टेम्पररी होगा। Because this life is all about movement. Everything changes. The weather changes, the seasons change, we change, our habits change, our relations change. First we were young, then we got married, then we had children, all the relations, then we have grandchildren, old. So everything is in the movement process. Don't get stuck with one thing. So अपनी body को भी वैसे ही change करना है according to our age. How to keep fit, ये हम सबको मालूम है. Only thing we need discipline to follow it. So ये गुरुजी ने सिखाया है कि इस राह में चलते हुए भी हम अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं। एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। Then the next महापाठ is बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उत्थे है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द डे आई रियलाइज, जो क्वेश्चन था कि गुरुजी हु आर यू, मैं हमेशा पूछती थी हाँ मन ही मन, गुरुजी आप कौन हैं, आप इतना कैसे, इतनी शक्ति आपकी, आप जीवन दान दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं और अपनी बॉडी में सबकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, कैंसर तक ले रहे हैं, तो गुरुजी आप कौन हैं? तो गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया, क्योंकि जैसे गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया. उस दिन संडे था, काफी रात हो गई थी. तो जब मैं जाने लगी, आज्ञा लेने लगी, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, नेक्स्ट डे मंडे था, तू कल बड़े मंदिर चली जा, उत्थे दर्शन करके आ. एंड आई सेड, गुरुजी आप भी होंगे? एंड ही सेड, नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू दर्शन करके आ. एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड. आई सेड, गुरुजी आप जहां होंगे मैं वहां आऊंगी. एंड गुरुजी सेड, बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उत्थे ही है. These were his words. So गुरुजी को हुक्म था. He gave me the time 10 o'clock Monday morning. मैं नोएडा में रहती थी. वहां से मैं कितनी सुबह उठ करके, मेरी सिस्टर मेरे साथ होली, हम दोनों जन गए. बहुत गर्मी थी और माली भैया ने गेट खोला और जब हम अंदर गए तो वो जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, उनको पहले प्रणाम किया. जब ऊपर उठ करके उनकी तरफ देखा तो वो मूर्ति आधे गुरुजी हो गए और आधे वो शिव जी. And we both had the same darshan. So Guruji answered my question. जो मुझे bother करता था, Guruji, who are you? Who are you? I want to know the real you. Guruji revealed himself that day. I could understand now better that Guruji is Mahadev, जिनकी मैं बचपन से पूजा कर रही थी और मैं उनके दर्शन करना चाह रही थी. साक्षात दर्शन करा दिए गुरुजी ने. Now I had no questions. Now my mind was at rest. I could sit in Simran without any questions. ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की. And I'm so grateful to गुरुजी. कि गुरुजी ने अपने लाइफ टाइम में मुझे बता दिया वो है कौन, एंड मुझे शांत कर दिया और मुझे सिमरन में बैठने का, ध्यान में बैठने का और कैसे उनसे 1-to-1 कनेक्शन करें, कैसे उनसे बातें करें, कैसे वो गुरुजी मेरे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, वो सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं. आई फील सो हम्बल्ड. ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? एंड क्यों ना हम गुरु जी का गुणगान करें. इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. Nobody is great. No, as I said in the beginning, we are just dust. We are just इस कलयुग के हम जीव हैं जो हमें कुछ भी नहीं आता है. हमारे विकारों से भरा हुआ है सब कुछ. पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, जब गुरु कृपा होती है, तो चीजें समझ में आने लगती हैं. जैसे गुरुजी ने कहा सब टेम्पररी, वो समझ में आने लगता है. गुरुजी हाथ पकड़ के अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं और ये उनकी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है. तो आप पूछेंगे कृपा कैसे मिलेगी? कृपा जैसे गुरुजी के महावाक्य बता रही हो वो करने से मिलेगी. उसको आप फॉलो करेंगे तब मिलेगी. ये नहीं कि सुन लिया बहुत अच्छा है या आंटी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस, बैठो बस खाओ पियो सो जाओ. नो, you have to follow Guruji's vachan. If you want to connect to Guruji, you need to have a direct connection. You need to sit with Guruji. अपनी व्यवस्था बनाओ. Become healthy. If you're not healthy, take care of your body. आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप ध्यान में नहीं बैठ सकते. आपको खाली एक एंड पेन से याद आएगा. You have to start walking. Take medicine if you need to do. Get your surgery done if your doctor recommends. गुरुजी को ब्लेम नहीं करिए कि गुरुजी ठीक कर देंगे, मैं दवाई नहीं खाऊंगी. ऐसा कभी नहीं होता था. गुरुजी कहते थे दवाई अपने काम, मेरा अपना काम. गुरुजी कभी सर्जरी के लिए भी कहते थे करा ले. गुरुजी वाज प्रैक्टिकल गुरु. डोंट जस्ट थ्रो एवरीथिंग ऑन गुरुजी. अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, अपने कर्म ठीक करिए, निंदा चुगली बंद करिए, ध्यान लगाइए, सुबह उठिए, आप सैर करिए, गुरुजी से प्यार करिए. सारे इतनी इजी चीजें हैं. कोई ऐसा नहीं है कि हमको उल्टा लटकना पड़ेगा या कहीं जाके तब करना पड़ेगा या कुछ छोड़ना पड़ेगा
या दिन रात पूजा, ये कुछ नहीं है। गुरुजी तो प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा रहे हैं। इतना आसान है गुरुजी से जुड़ना। ये केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वी ऑल कैन हैव दैट एक्सपीरियंस। आई एम शेयरिंग सो एवरीबॉडी बेनिफिट्स इट। और गुरुजी की कृपा ऐसे ही मिलती है जब आप उनको फॉलो करने लगते हैं दिल से। यू स्टार्ट फॉलोइंग एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स अस टू डू। बिकम गुरुजी के आप बन जाते हो जब आप ये सब उनकी बातें मानते हो। खाली मानने से नहीं होता है, एक एफर्ट करना पड़ता है, कर्म करना होता है। गीता में कर्म 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 ही है। और गुरुजी ने हमें भी यही सिखाया, कर्म करो, अच्छा बंदा बनो, पुरानी चीजें छोड़ो, जो गुरुजी चाहते हैं वो करके देखो। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा तू जात पात से ऊपर उठ। ये भी बहुत बड़ी लर्निंग है गुरुजी की, जो उन्होंने मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। और ये गुरु का काम होता है, जब आप गलत रास्ते जाते हो गुरुजी आपको करेक्ट करते हैं, आपका हाथ पकड़ करके आपको एक शब्द, एक सेंटेंस बता के आपको थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। गुरुजी कोई जात पात में बिलीव नहीं करते थे, तभी चारों जन को बैठा के कितने कौन क्या है कोई भेद नहीं होता था। आज भी नहीं है। कोई भी बड़े मंदिर जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी लंगर खा सकता है, किसी के साथ आप लंगर खा सकते हैं वहां, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। ये बात तब की है जैसे गुरुजी ने कहा तू जात पात से ऊपर उठ। तो इसके बारे में मैं सत्संग सुनाती हूँ, क्यों कहा था गुरुजी ने मुझे। मेरी जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, तो गुरुजी वाज द हेड ऑफ अ फैमिली। जब आपको गुरुजी से प्यार होता है तो आप उनको सर्वोत्तम समझते हैं अपने परिवार के। And that's how we used to feel. और गुरुजी took care of us as the head of a family. And he used to say, तू अपने कुड़ियां का ब्याह फटाफट कर। And our daughters one by one started going to college to US from Singapore. और बड़ी बेटी जब वो कॉलेज जाना शुरू किया और वो डेंटल स्कूल में चली गई, she was 24, 25. When she turned 24, Guruji started telling me, तू इनका ब्याह कर दे, फारिग हो, फटाफट कर दे। And I didn't understand. And the girls are in US in dental school. और मैं सोचती थी अभी तो इतनी यंग है, अभी पढ़ाई हो रही है, होगा कैसे इतनी जल्दी कर दूं। तो कभी कभी मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं सुनती थी और हंस देती थी। पर Guruji was adamant. He kept telling me every time, as soon as we used to go from Singapore, अगर देर हो जाती थी, बहुत संगत होती थी, सबके सामने बोल देते थे गुरुजी, कुड़ी दा ब्याह कोई मिला, कोई मुंडा देखा। And we both used to feel so embarrassed. And one day I called my daughter. I said, गुरुजी इतनी जल्दी कर रहे हैं शादी के लिए, कोई रीजन होगा? क्योंकि till now I have followed everything what Guruji has said. Now this is a big thing for me because you are there. If you have somebody in mind, you tell me, you get married because this is Guruji's blessing. Guruji जो कहते हैं आपके भले के लिए करते हैं. So I said, if you know somebody, please let me know. Guruji कह रहे हैं शादी करो. She said, I don't know, mom, I'm busy. हमने कहा तो क्या करें बेटा? Do you want me to look? कहती है, yes, you can look for me. And then I started looking for match and I asked few things कि क्या क्या requirement तुम्हारी. उस समय ये 2005 की बात होगी. नया नया शादी.com आया था. मुझे पता नहीं चलता था मैं किससे पूछूं, क्योंकि वो वहां पर है, मैं सिंगापुर में हूँ और मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूं सब कुछ. एंड सही बताऊं तो मेरा मन गुरुजी में इतना रम गया था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं आता था. बच्चों की तरफ मुझे लगता था कि बच्चे गुरुजी संभाल रहे हैं. मुझे कोई वरी नहीं रहती थी, ना मैं सोचती थी. जैसे गुरुजी ने कहा सब टेम्पररी, आई जस्ट लेफ्ट इट. हमने कहा कई मदर्स होती हैं दिन रात पूछेंगी और वरी करेंगी कहाँ है बच्चा, क्या कर रहा है. एवरी लाइक मेरा मन गुरुजी ने शांत कर दिया था. My whole attention was only on Guruji. जो वो कहते थे वो करने में ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता था. Then I
सर गुरुजी का हुक्म है। तो मैंने shaadi.com में उसका प्रोफाइल डाला, एंड जब अपने से करना है तो मैंने उससे पूछा, बेटा वी आर राजपूत, सो डू यू वांट अ राजपूत बॉय? शी सेड यस दैट्स फाइन। तो मैंने उसमें राजपूत लिख दिया था, एंड मैं ढूंढ रही थी राजपूत बॉय, बिकॉज हमारी फैमिली में खाली राजपूत में अब तक शादियां हुई हैं। तो अब वो राजपूत बॉय यूएस में, और वो मेडिकल फील्ड में इस तरह से जैसे वो चाहती थी, टॉल बॉय कहाँ, सब रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। So it was taking long time, and every time Guruji used to say मिला, मैं कहती थी नहीं मिला। अगर डॉटर ने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, इट्स अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मेक श्योर अच्छा होना चाहिए उसके लिए। एंड आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज, एंड कितना टाइम मैं कंप्यूटर पर लगी रहती थी। एवरीथिंग वाज न्यू टू मी, आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग। एंड एक बार मुझे याद है गुरु पूर्णिमा थी, इट मस्ट बी आई थिंक 2006 की बात है ये। एंड मैं वहां बैठी थी, गुरुजी ने मेरे चाचा के बेटे, इनके चाचा के बेटे मेरा देवर है, उसको बुलाया और मुझे बुलाया, उसको एक चरण दिए सेवा के लिए, एक मुझे कहा तुम सेवा कर। तो एक चरण वो दबा रहे थे, एक चरण मैं दबा रही थी। गुरुजी किस तरह से, मैं बता रही हूँ, कितने डिप्लोमेटिक भी गुरुजी थे, परिवार का भी ध्यान देते थे। तो अचानक ही बड़ी देर तक इन साइलेंस हम लोग दबा रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी लुक्ड एट मी इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही सेड, कोई लड़का मिला? And I said, nahi Guruji. And then he looked at me very firmly and he said, tu jaat paat se upar ut. Like he knew that I was looking only for Rajput boy. Guruji भगवान नहीं है, कौन है, उनको सब कुछ खबर होती थी। And then he gave me the prasad and prasad to my devar, and we were supposed to go outside and eat, and we went outside. And then my devar said, भाभी जी आज तो गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कह दी, आप क्या करेंगी? हमने कहा तुम्हारे सामने बोला है ना, गुरुजी इज भगवान फॉर अस, whatever he says I follow it blindly, I'm just going to do as my guru says. And उसके सामने बोला तो मेरे ससुराल वालों को भी ये मैसेज पूरा पहुंच गया। I just went that day and I took out that Rajput and I just put Hindu. गुरुजी ने मेरी दिशा, मेरी सोच बदल दी। The day I changed, I got my son-in-law, who's now, she's so happily married. उससे अच्छा हमें मिल ही नहीं सकता था। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी देन है। जब गुरुजी कुछ कहते हैं अगर आप करो, गुरुजी इतना खुश होते हैं। And that day I got his response, and whatever I was looking for, everything was there. I wanted a big family because we used to miss our family in India. मैंने बच्चे अकेले पाले, मुझे लगता था मेरी बेटियों की शादी हो, उनके सास ससुर हो, सिबलिंग हो, बड़ा परिवार हो। बहुत अकेलापन हो जाता है, अकेले सब करना। And that's exactly, there were like 45 extended family right there in LA. उनसे अच्छा मिल ही नहीं सकता था। She was in dentist, he was a surgeon, and he lived right there close to her place in LA. I gave the number, they met for coffee, and Guruji just blessed everything. How it happened? This is all Guru Kripa. वो आपको direction देते हैं, it's up to you to follow or not. पर वो गुरु कृपा से ही आपकी बुद्धि भी बदलती है उसी से। तो मांगना है बस गुरु कृपा ही मांगना चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं मांगो, वो खाली मांग सकते हैं, हम उनकी कृपा ही मांग सकते हैं। गुरुजी हमारी बुद्धि बनाए रखें, हमें समझ में आए क्या हमें करना है। So this is very important. And उसके बाद से तो कोई जात पात नहीं, and everybody is happy because my whole extended family, my parents, my in-laws, my जितने भी मेरे siblings हैं, सब लोग गुरुजी के दरबार जाते हैं, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो it made so easy for us. जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। फिर गुरुजी ने कहा तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है।
this is very, very close to my heart, because these were the last words that Guruji I heard before he left his chola. 2006 में गुरुजी ने यहाँ भेज दिया हम लोगों को सिंगापुर से. वो बार बार कहते थे तू उठे जा, कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर. यहाँ आते मेरी डॉटर बड़ी वाली की जो था, शी गॉट एंगेज, सब कुछ हो गया, शादी की तारीख तय हो गई. और उन्हीं दिनों एमपीजी का कोई मेडिकल, कोई छोटा सा कोई प्रोसेस था, उसके थ्रू उनको प्रॉब्लम हुई, कॉम्प्लिकेशन, एंड इट टर्न इनटू सेप्टोसीमिया. एंड दिस वाज 2007 अप्रैल की बात है. और मैं यहाँ सियाटल में और गुरुजी एम्पायर स्टेट में, एंड गुरुजी एंड एमपीजी के सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे. डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट वी आर वॉकिंग ऑन एक्शंस, एनीथिंग कैन हैपन. आपको मालूम है सेप्टोसीमिया इज ब्लड पॉइजनिंग. वेरी फ्यू पीपल गेट आउट ऑफ इट. पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, सारे ऑर्गन्स इन डिस्ट्रेस हो जाते हैं, फेल होने लगते हैं. और उनका भी ऐसे ऐसे प्रोसेस शुरू हो गया था. और मैं बस यहीं पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप उस समय तो मिलता था, उसको हाथ में यूं रख करके मैं यहीं फोन लेकर के बैठी रहती थी. मेरी बेटियां मेडिकल फील्ड में, सब लोग, सब रात में वहीं रहती थी. आईसीयू में मुझे घर भेज देती थी, बेटा छोटा था. और अचानक ही 4 बजे रात में सुबह मेरा सेल फोन बजता है. मैं उठाती हूँ और गुरुजी हैं. एंड गुरुजी की वॉइस, गुरुजी कहते हैं मैं गुरु बोल रहा हूँ. देन ही सेड तू चिंता ना करी. देन ही आल्सो आस्क्ड मी की हुआ अंकल नु. I just told him गुरुजी septicemia. I started crying. He said septicemia की है, मैंने सब दस. So I started giving him the whole thing. Guruji knew everything, but he wanted to bless as I was telling him. Heart fail हो गया, gallbladder, ये वो, all that I was telling him. He was blessing everything in ICU. And then the last word he told me, as I was crying, कहते हैं तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है. And he put the phone down. These were his last words. March 2007 that I heard, and it's still ringing in my ears. And that's the hope I'm holding on. Whenever I feel a little bit, सबके साथ होता है, you need some strength. I feel those words ringing in my ears. तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है. That keeps me going. Because गुरु मेरे नाल है. Because he has said that. गुरुजी ने कह दिया तो हो गया आपके साथ. Whatever he used to say, it used to happen. And I'm very, very grateful to Guruji. And I feel I owed my whole life, my whole happiness, my whole being to Guruji. इसीलिए सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं गुरुजी के इतनी कृपा शेयर करती हूँ. It's like I relive those moments. वो जीवित हो जाती हूँ, फिर से उसी टाइम में पहुंच जाती हूँ. आगे पढ़ते हैं. गुरुजी ने कहा गुरु को कभी वेट नहीं कराते. This was a very big learning. I think I might जल्दी शेयर करूं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया मेरे ख्याल से. अंकल, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग टू लॉन्ग. शॉर्ट में शेयर करूंगी. गुरुजी को किस तरह से, उनकी इतनी ग्रेटनेस, कितने आप छोटे छोटे वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू ना कल 5 बजे आ जाए. संगत का दिन था, थर्सडे था. And I was very happy. That was my private time with Guruji. So I left very early, around 2 o'clock from Noida. और मैं वहाँ पहुँच गई
टाइम से, पर मैं बाहर बैठी थी क्योंकि मुझे लगता था मैं ऐसे ऐसे कैसे गुरुजी के कमरे में चली जाऊं। मुझे लगता था कि गुरुजी जब बुलाएंगे या ये वो, तो मैं आउट ऑफ गुरुजी's गरिमा आई वाज सिटिंग आउटसाइड एंड 10 मिनट हो गए तब अंकल निकले वहां से। आई रिमेम्बर जोशी अंकल एंड ही सेड, आंटी आप यहाँ बैठी हैं, गुरुजी तो आपका वेट कर रहे हैं अंदर। तो ही फॉलोड, आई फॉलोड हिम एंड मैं जब गुरुजी के कमरे में गई, गुरुजी वहां सोफे में लेटे हुए थे ऐसे करके। I touched his feet and Guruji looked at his watch and he said, "तू 5 मिनट लेट आई है." And गुरुजी के सामने आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। And I wanted to tell him, गुरुजी मैं तो बाहर बैठी हुई थी। So this was a very big lesson कि गुरुजी जब आपको टाइम देते हैं, गुरुजी सब कुछ टाइम से करते थे। हमेशा गुरुजी घड़ी पहनते थे और टाइम दे दे के सबको आज्ञा देते थे, because he is Mahadev. Time and space, everything is according to his will. वो बारिश रुकवा देते थे, वो चांद को उगा देते थे, वो आपको टाइम जब देते हैं वो किसी रीजन से देते हैं, ब्लेसिंग का टाइम होता है। भेजते थे घर, उसी टाइम पर जाना चाहिए, बुलाते थे तभी जाना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हम रास्ते में ये करने वो करने, सीधे जाओ घर। So this was very very important lesson for me कि जब भी गुरुजी कोई टाइम दें उसी समय वो करना चाहिए। And I shouldn't have waited outside. I should have just gone to Guruji. So that was a very big learning for me. And वो अपना एक्सपीरियंस एक है जो मैं कभी शेयर करूंगी, क्या हुआ था उस दिन। Then गुरुजी ने कहा, जा ऐश कर, तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। ये गुरुजी का बहुत बड़ी लर्निंग है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसकी वजह से ही मैं बोल पा रही हूँ, उनकी ब्लेसिंग की वजह से। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा कि जब मुझे लगा कि गुरुजी भगवान है, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं अपने लाइफ का। गुरुजी मेरे सदगुरु हैं, वो मुझे आदेश दें मुझे इस लाइफ में क्या करना है। There has to be beyond the everyday rituals. उठो, खाना खाओ, बच्चों को तैयार करो, ये करो। I mean, there's a bigger purpose of life when you have a guru. So, और वो भी भगवान महादेव। So I used to ask गुरुजी। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका मेरे लिए क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। And Guruji looked at me and he said, जा ऐश कर। And I was not convinced. I kept sitting there, folding my hands, and Guruji को तरस आ गई होगी तो मेरे तरफ देख के कहते हैं, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। That changed my life. That was Guruji's hukum for me. Before that, I used to be quiet. गुरुजी वहां सत्संग तो कराते थे पर मैं ऐसे नहीं बोलती थी किसी को। पर जब गुरुजी ने जिस दिन बोला, उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग हो गई ना, उनका हुक्म हो गया। वो कहते थे, हो जाता था। That's what I want to tell. वो आपको याद दिलाते रहते थे। Everything when you start talking, Guruji takes over. Then he starts telling you all that. What I have to say. This is all Guruji's blessing. जय गुरुजी। फिर तू बस मेरा सत्संग किया कर। एंड एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू थर्सडे टू संडे इथे आती है, तो मंडे टू वेडनेसडे क्या करती है। सो आई सेड, गुरुजी मेरे रिश्तेदार हैं और यहाँ बुलाते हैं तो वो टाइम फ्री होता है तब हम लोग चले जाते हैं। एंड देन गुरुजी लुक्ड एट मी फॉर्मली एंड सेड, और तू जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड दैट यूज्ड टू हैपन। जब आप परिवार में जाते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई किसी से नाराज है, किसी को नहीं बुलाया, ये वो। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, मैं वहां रहती नहीं थी, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ओल्डर पीपल वो जो बोलते थे मैं करती रहती थी। एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग।
This is also learning that when you connect to Guruji, Guruji is with you 24/7. We have to watch what we are doing. And Guruji used to say things and correct us. That's how I knew Guruji is 100% all the time. And he was listening everything. And I went back to Guruji and Guruji ने बुला के कहा कि जाके तू निंदा चुगली सुनती है, तू बस मेरा सत्संग किया कर. And that's exactly what's happening. जहां भी मैं जाती थी बस गुरुजी के सत्संग करने लगती थी और सबको गुरुजी ने अपनी संगत बना दी परिवार में. We used to only share about गुरुजी, 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 गुरुजी. फ्रेंड्स में भी वही है, अपनी फैमिली में भी यही है. गुरुजी तो हमेशा है, हमेशा रहेंगे. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप निंदा चुगली से बचना चाहिए. ये अगेन गुरुजी ने मुझे दोबारा ये बताया. सुननी भी नहीं चाहिए, सुन करके भी आप पर असर तो पड़ता ही है, श्रवण का असर है. फिर गुरुजी ने कहा स्वरूप से अमृत निकलना मेरी ब्लेसिंग्स है. एंड ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इतना लोग कह रहे हैं ब्लेसिंग्स में अमृत निकल रहा है बकेट में, ये वो. मैंने कभी ये सब नहीं देखा. एक बार गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे. गुरुजी अचानक उठ के कहते हैं जा मेरे स्वरूप देख के आ. एंड आई वेंट एंड जिस स्वरूप के आगे खड़ी होती थी उसमें से ऐसे पानी की बूंदें आने लगती थी. ऐसे नहीं कि पूरा बकेट में पानी आ रहा हो, ऐसा नहीं था. ड्रॉप्स और उसमें फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी. जिस स्वरूप के आगे जाते थे उसके सामने से वो अमृत ऐसे ड्रॉप्स गिरने लगती थी. एंड इतने स्वरूप लगे थे और मैं देखती जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. दैट वाज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड देन व्हेन आई केम बैक गुरुजी सर फिर देखा ऐसे, गुरुजी पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, कुछ लीक हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. आई सेड एंड गुरुजी सर ना ये मेरी ब्लेसिंग है. ही सेड ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरे स्वरूप से अमृत निकलना मेरी ब्लेसिंग है. एंड जो जो अब हो रहा है वो गुरुजी ने प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया बहुत पहले से अपने बॉडी फॉर्म में. और एक दिन गुरुजी के जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप की आरती कर रही थी, रो रही थी, गुरुजी वेयर आर यू. एंड उनके यहाँ से अमृत निकला और वो ऐसे बन के शेषनाग बन गया और पूरे फेस उनका शिवलिंग की तरह हो गया और जैसे जल धाराएं बहने लगी. नॉट इन बकेट्स, जस्ट प्योर ड्रॉप्स. एंड पूरा घर फ्रेग्रेंस से भर गया था. कितनी बार हो चुका है इस हर स्वरूप से गुरुजी का अमृत ड्रॉप्स निकलने लगे. एंड that's when I realized कि उस समय भी गुरुजी ने यही कहा था, these are blessings of गुरुजी. आपकी ये पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, आपको कोई उसमें फेसबुक में डालने की जरूरत ही नहीं है. गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप संजो के रखो, जो आप शेयर करते हो शेयर करो. पर ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट आई नेवर सॉ कि बकेट्स में उसमें ये वो ऐसे निकल रहा है या कुछ. शहद भी गुरुजी की इस शिवलिंग पिक्चर से निकली थी, बट फ्यू ड्रॉप्स ओनली. ऐसा थोड़ी ना कि बकेट्स में और मैं भर भर के सबको दे रही हूँ. आई हैव नेवर सीन दैट, सो आई डोंट नो. गुरुजी क्षमा करें. फिर गुरुजी ने कहा मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले, जिथे मेरी फोटो है उत्थे मैं. गुरुजी asked me to put his picture during our daughter's wedding, क्योंकि हम लोग दिल्ली में जाके शादी करना चाहते थे गुरुजी की ब्लेसिंग से. गुरुजी को सब कुछ मालूम है, उन्हें पता चल गया. हम जो बात करते थे गुरुजी सब कुछ सुनते थे. Then he told my sister who was there at the संगत कि जाके उषा आंटी ने मैसेज दे, इत्थे नहीं उत्थे जाके ब्याह करना है, उत्थे ही ब्याह करना है सियाटल में. She didn't understand. She gave me the message and I was worried कि गुरुजी ने मना क्यों कर दिया. Anyway, गुरुजी का हुक्म था. And we started looking for venue here in Seattle. हम शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि 2007 में अपने फ्यूचर सन इन लॉ, उनकी फैमिली और हम सारे लोग, all 10 of us, we went for गुरुजी's blessings. गुरुजी ने हाथ रखा उनके ऊपर और ब्लेस किया. बहुत खुश हुए गुरुजी. एंड जब सब लोग वापस आ गए, मैं रुकी थी वहां शॉपिंग के लिए. मैं रोज जाती थी गुरुजी के बाद.
And I had this question, but गुरुजी ने मना किया था, मैं से कुछ पूछो नहीं. एक बार गुरुजी ने स्वयं बुलाया और काफी बातें करने लगे शादी के बारे में. And then I asked this, ऐसे गुरुजी आपने मना किया है? कहते नहीं नहीं, पूछ, क्या पूछना है? ऐसे गुरुजी आपने शादी के लिए क्यों मना कर दिया? यहाँ मैं आपके साथ, यहाँ पे आप होते, यहाँ पे सब साथ में होता आपके आशीर्वाद से. Then he looked at me. He said, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे. And I was not convinced. Then I questioned him. I said, Guruji, फोटो तो फोटो होती है. And he said, ना, जिथे मेरी फोटो होती है उथे मैं. Such a strong message. अब वो आज भी सबके लिए है, नई संगत के लिए और भी है, कि हमें गुरुजी ने ये कहा हुआ है कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी. That's exactly what happened. यहाँ पे शादी हुई, गुरुजी left his chola. We all know that. Before the wedding, he left his chola. And जैसे गुरुजी का आदेश था, वहां गुरुजी की फोटो रखी. गुरुजी फोटो कहते थे, कोई स्वरूप तो अब होने लगा है. फोटो रखी गुरुजी की, एंड उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो साक्षात बैठे थे ना वहां पर. गुरुजी knew he's going to leave his body in May, and we were going there only for Guruji. So गुरुजी ने इतनी बड़ी टीचिंग दी और सारी संगत के लिए, स्पेशली जो उनके पिक्चर को एडिट करते हैं या उसके ऊपर लिखते हैं या अजीब अजीब तरह से तिलक लगा देते हैं, उनके सर पर फूल लगा देते हैं या चंद्रमा में उनका चेहरा. It's not like that, because we cannot edit Guruji's picture. वो स्वयं इतने सुंदर है और सारी ब्लेसिंग उनकी ओरिजिनल पिक्चर्स में है. आप एडिटेड वर्जन कुछ भी करोगे, कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी. उनके कहे हुए शब्द हैं. आप गुरुजी के फोटो को वैसे ही रहने दो, फॉरवर्ड भी ना करो. कोई गलती से आपको दे देता है, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए. आपको जो डियर वन से आपके पेरेंट्स हैं, अगर जो नहीं है इस दुनिया में, क्या आप उनके पिक्चर के ऊपर कुछ एडिट करोगे? क्या उनके ऊपर कुछ लिखोगे? कभी नहीं. बिकॉज यू हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट. वैसे हमारे गुरुजी हैं, क्यों हम छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा लेसन है. आप सबको बताइए. और एक और बात है, गुरुजी की फोटो वो स्वयं है. आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, किसी से बताने की जरूरत नहीं है. मेक अ रिलेशन विथ योर गुरु. गुरुजी कहते थे डायरेक्ट रिलेशन बनाओ, 1 to 1. वो कह के गए, ये सारी चीजें इतना आसान कर दिया उन्होंने मेरी लाइफ को. आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू वन वर्ड्स दैट गुरुजी हैज सेड. वी ऑल कैन फॉलो दैट. आप सबका जीवन मधुरमय हो जाएगा. फिर गुरुजी ने कहा, आंटी जा शॉपिंग करके आ. बिकॉज आई यूज्ड टू ड्रेस अप वेरी सिंपली एंड आई वाज नॉट अ शॉपर. अभी भी नहीं हूं. पर गुरुजी ने कहा कि जा आंटी शॉपिंग करके आ. गुरुजी didn't want you to have a dull life. He wanted you to enjoy everything. वो कह दिया तो मैं शॉपिंग कर लिया, और जिस तरह से गुरुजी ने सजा दिया वैसे मैं सज गई. गुरुजी की ने ही सजाया है लाइफ. ये कपड़े लगते तो क्या है, गुरुजी ने आपकी रूह को सजा दिया. जब आपकी रूह सजती है तो आप अपने आप खिल जाते हो. दिस इज ऑल गुरु कृपा. दिस इज गुरुजी's. Each cell of my body, each part of my body, everything I owe to my guru, because वो तो मेरी सोल में पहुंचे हैं. उनके चाहे लाइफ में कुछ भी हो, वो खुशी जो गुरुजी ने बेनतहा दी है, उससे सोल महकती रहती है. वो अनकंडीशनल खुशी, किसी बात से प्रॉब्लम नहीं लगती है. ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है. चैलेंजेस आते हैं, उनको आगे हंसते हंसते गुरुजी निकाल देते हैं. कि हिम्मत गुरुजी देते हैं और ऐसे ही देते रहें. जय गुरुजी. फिर गुरुजी ने कहा, आज से ऐसा ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे. दिस वाज ऑन गुरु पूर्णिमा 2006. वेरी फ्यू संगत वर लेफ्ट एट लेट एट नाइट. गुरुजी ने कहा, जा बाहर आंटी जा करके चांद को दर्शन करके आ. उस समय फिर मैं नहीं उठी. मैंने कहा मैं गुरुजी के साथ बैठूंगी. गुरुजी ने कहा ना, जाके चांद के दर्शन करके आ. वी वर हैंडफुल ऑफ अस, वी वेंट आउटसाइड. जब मैंने वहां हम सब ने देखा चांद, इतना सुंदर चांद वहां पर,
वहां पर उस चांद में पूरा गुरुजी का स्वरूप आ गया, पूरा चेहरा आ गया उनका। हम लोग समझ नहीं पाए, एक दूसरे को देखते रहे, सबको वही दर्शन हो रहा था क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद था ना, उन्होंने कहा था। इसलिए we came back running and then Guruji asked, आंटी देखा? I said, Guruji ये क्या है? And then he said, आज से ऐसा ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे। क्योंकि गुरुजी knew that was the last Guru Purnima in body form. He has to live, he will live his chola. He didn't want to tell anybody. He used to give some hints. आज के बाद से ऐसे ही होगा। हर गुरु पूर्णिमा में मैं चांद को देखती हूँ। गुरुजी जब कृपा होती है तब उनका दर्शन होता है, कभी कभी नहीं होता है, नॉट एवरी टाइम। ये बता गए हैं गुरुजी कि इट्स पॉसिबल। ही इज इन दिस नेचर नाउ, ही इज इन एवरीवेयर, इन द एक्सपेंस ऑफ द sky, the sun, the moon, the flowers, the tree, anything beautiful, butterfly, birds, anything. गुरुजी तो अब सब जगह समा गए हैं, कोई जगह नहीं है जहां नहीं है गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा तू रोज सुबह शिव जी का जाप किया कर। जैसे मैंने कई बार शेयर किया, मैं शिव जी की पूजा करती थी, माता रानी की भी। एंड गुरुजी सेड तू रोज शिव जी का जाप किया करे सुबह। गुरुजी ने मुझे आकर के डायरेक्टली कितनी चीजें ऐसी बताई हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये सदगुरु ही कर सकते हैं, वो स्वयं आकर के आपकी दिशा बदलते हैं, आपको बताते हैं। फिर गुरुजी ने कहा फैमिली की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर तुम मेरे साथ जुड़ी रहे, मैं फैमिली छुड़ाने नहीं आया हूँ। At one time, I just wanted to stay with Guruji at Empire State. In my heart, I used to think, एक छोटा सा कमरा मिल जाए, मैं गुरुजी की सेवा करूं, उनके कपड़े धूं, उनके लिए खाना बनाऊं, सफाई करूं, like a servant. I just want to be Guruji's servant here. पर मैंने किसी से शेयर नहीं किया, पर मेरे दिल में ये आता था। मैं सोचती थी सब लोग हंसेंगे, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी किसी को, पर मेरा मन नहीं लगता था। गुरुजी को छोड़ के सिंगापुर जाने का मन नहीं लगता था। दिन रात वहां मैं बस गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती थी। और जैसा जैसा गुरुजी ने कहा था वो फॉलो करना शुरू कर दिया मैंने। एंड नेक्स्ट टाइम जब गई तो गुरुजी ने मुझे यही शब्द कहे, कहते हैं फैमिली की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि बच्चों की शादियां करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ नहीं कर रही थी। तो गुरुजी ने कह करके कराया है, कुड़ी दा ब्याह कर। So he told me हर रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, मैं कुछ छुड़ाने नहीं आया हूँ, फैमिली के साथ रह करके मुझसे जुड़ी रहो। बहुत बड़ी ये गुरुजी की सीख है, किसी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़नी नहीं है। अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, वो गुरु की सेवा आप कर रहे हो। ये थोड़ी ना उनको भूखा करके आप बड़े मंदिर जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो। ये बहुत आवश्यक है, आप टाइम से सब सेवा करके फिर जाओ, टाइम निकालो खुशी खुशी। फिर गुरुजी ने कहा सिमरन बहुत जरूरी है, मेरे साथ जुड़ने का यही एक उपाय है। दिस इज माय लास्ट महावाक्य गुरुजी जो मुझे याद है, जो गुरुजी ने बोला था मुझे। कितनी चीजें हैं जो कभी कभी सोते में याद आती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम जुड़े। कई लोग सोचते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सिमरन इज द ओनली वे वी कैन कनेक्ट टू गुरुजी। और इतना आसान गुरुजी ने बताया है। अगर आप, जैसे मैंने कहा, सिमरन में ना मन लगे तो भी आप शब्द वाणी सुनते जाओ, गुरुजी के स्वरूप को देखते जाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप बैठ सकते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ा दो। आप अपने आप आपको गुरुजी वो प्रेरणा देंगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ये सारी चीजें गुरुजी के कहे हुए हैं, एंड इट इज स्टिल हैपनिंग। आप जब सिमरन में बैठोगे आपको इतनी खुशी होगी, अंदरूनी खुशी होगी, चाहे आपकी आउटसाइड लाइफ एकदम कुछ भी ठीक ना चल रही हो, पर वो हिम्मत देते हैं, वो थॉट चेंज कर देते हैं, आपके एक सेल्फ रिन्यू कर देते हैं। मेडिटेशन सिमरन तो हर जगह कहा जाता है। ये यूएस में यहाँ पर हर एक कॉर्नर में मेडिटेशन सेंटर है।
सारे बड़े बड़े एथलीट्स को पहले मेडिटेशन कराते हैं, फोकस ऑफ द ब्रेन, आपके सब रेजुविनेट हो जाती हैं, सारी बॉडी आपकी, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। और अगर अपने गुरु जी के लिए करें तो वो सब कुछ उनके ब्लेसिंग से और भी अच्छा होता है। तो दैट इज द ओनली वे, गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने कहे हुए शब्द हैं, क्योंकि उनको मालूम था वो चले जाएंगे। अगर हम बातों में रहते, मैं भी कुछ नहीं सीख पाती। गुरु जी ने मुझे साइलेंस में पहले कराया, साइलेंस ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी, व्हाट ही हैज टॉट मी इन बॉडी फॉर्म, इन वन सेंटेंस। जो मैंने अभी पढ़े हैं उसको अगर आप ज्वाइन करो, सो बेसिकली उनकी बहुत बढ़ियाई है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने बॉडी फॉर्म में सिखाया, और मेरे थ्रू कितने लोगों को ये बता रहे हैं गुरु जी कैसे जुड़ना चाहिए गुरु जी से, बहुत आवश्यक है। अब वो बॉडी फॉर्म में नहीं है, पर उनकी शक्तियां और भी इजी हो गई है, चारों तरफ है। तो बस मेरा टाइम काफी अब हो गया है। मैं बस यही कहूंगी कि आप गुरु जी से जरूर जुड़िए। जैसे गुरु जी तो रुके रहते हैं, ही कीप्स वेटिंग फॉर अस, हमें भी एफर्ट करना चाहिए उनसे मिलने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। Jai Guruji, I hope this Mahavakya Guruji helps Sangat and to change their lives, not to just listen, everything is good, to also imply that in your life. उसको follow करें, उस पर चलें आप, आपकी लाइफ वैसे ही मधुर हो जाएगी जैसे गुरुजी ने सबकी लाइफ मधुर करी है, अगर जो भी फॉलो करते हैं। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, थैंक यू संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। उषा आंटी, एज यूजुअल आपका आज की संगत शेयरिंग भी बहुत ही सुंदर, डिवाइन, ब्लिसफुल और प्रेरणादायक रही है। और आपको तो सुनने का बहुत मन करता रहता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। संगत बस एक तक जुड़ी रहती है आपकी शेयरिंग के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन राज संगत जी की तरफ से। अब हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।